अस्सलाम वालेकुम। सुबह हम जागे और शहर की सैर को निकले। ये सामने अमारात इस्लामी अफ़गानिस्तान का माशाल्लाह परचम लहरा रहा है और जुमे का दिन है। रश इतनी ज़्यादा नहीं है। ये कुछ रात के मनाज़र हैं जिस रेस्टोरेंट में हमें डिनर दिया गया और कुछ ज़्यादा ही हमें खिला दिया गया क्योंकि 4 दफ़ा दिन को खाना हमने खाया। हमारे मेज़बानों ने हमारे साथ तो बहुत ज़्यादा हमें खिला दिया। यकीन करें कि इस खाने से पहले हम 2 दफ़ा 3 दफ़ा खा चुके थे और पता चला है कि उन्होंने ये रेस्टोरेंट का ख़ास गोशा है बुक करवाया हुआ है, रिज़र्व करवाया हुआ है। और इससे पहले हाथ ही हो गया कि मैंने कहा मैंने तो बहुत ज़्यादा खाया हुआ है, दिन को भी और असर के टाइम भी खाया है और मुझे आप आइसक्रीम खिला दे बस इनफ है। उन्होंने बहुत बड़ी आइसक्रीम वो आ गई मेरे लिए और मैंने वो आइसक्रीम खाई। मैंने कहा ये जान छूट गई। मेरे साथ हाजी साहब के साथ भी यही हुआ। हमने कहा चलें यार ये इसमें जान छूट जाए और हमने बताया हमारी गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब हम आइसक्रीम खा चुके तो उन्होंने कहा जी चलते हैं और वो हमें इस जगह ले आए और हमें खाना खिलवाया। ये वो जगह है जी जहाँ हमने पहले ही रात गुजारी। जो हमारे मेज़बान है ये उनका गेस्ट हाउस है और स्पेशली उन्होंने मेहमानों के लिए बनवाए हैं और इसके ऊपर टोटल ख़र्चा उनका एक फ़्लैट के ऊपर तकरीबन रेनोवेशंस का और इस तरह का $25,000 इन्होंने लगाए हैं सिर्फ एक के ऊपर। और ज़बरदस्त किस्म की सीलिंग है, काम है, फ़िल्टर्स लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं और माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये सुबह सुबह जब जागा हूँ तो एक फाख्ता आ गई और इसकी थोड़ी सी मैंने बनाई तस्वीर, वीडियो बनाई मैंने। और इसके बाद हम अपने सुबह नाश्ता करने के बाद हम निकल गए शहर के टूर के लिए। हमारे मेज़बान हमारे साथ हैं और अल्लाह का नाम लेके हमने सफ़र का स्टार्ट किया। मेरे साथ हाजी जहांगीर साहब, आदिल के वालिद साहब, जो कि पहले यहाँ काबुल में पहुँचे हुए थे और शादी में उन्होंने शिरकत की और हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो मेरे साथ आदिल जहांगीर, हमने वहाँ से पेशावर से सफ़र स्टार्ट किया, इधर आए और आज हमारा दिन है कि हम काबुल को एक्सप्लोर करेंगे। जुमे का दिन है और हमारी ये कोशिश है कि कहीं रास्ते में हम जुमा भी पढ़ लें। और रश आज कम है इसलिए कि दुकानें ज़्यादा बंद है, जुमे का दिन है। और बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट की हैं जी काबुल के इर्द गिर्द जो है ना। और माशाल्लाह जिस तरीके का डिसिप्लिन है, जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं, एक तो सबसे अच्छा जो निज़ाम मुझे लगा है, जो मैं हमेशा जिस पर ज़ोर देता हूँ, वो सफाई सुथराई है और डिसिप्लिन है। फुटपाथों के ऊपर कोई किसी किस्म का किसी वेंडर ने अपनी छाबड़ी नहीं लगाई हुई है, कोई रेडी नहीं लगी है। जो दुकानें खुली हैं, दुकानों को वो तो हमने कल भी देख लिया था, दुकानों के अंदर सामान है, शीशों के अंदर सामान था। देखें जिस कौम ने इतना अरसा जंग में और कभी बैरूनी हमलावरों के ख़िलाफ़ और कभी अंदरूनी खलफशार के ख़िलाफ़ जंग में रहे हैं और उनको 2 साल के कलील अरसे में एक स्ट्रीम लाइन पे ले आना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ बड़ी अचीवमेंट है। और बहुत सारी जहन में हमारी चीज़ें हैं कि ये पता नहीं कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, काबुल पता नहीं खंडर बना हुआ है। मुझे बड़ी हैरत हुई है जब मैंने यहाँ की बिल्डिंग्स देखी हैं। आप यकीन माने कि 30-32 मंजिला मारते हैं, 10-15 मंजिला तो कॉमन है और हाई राइज़ पे वो जा रहे हैं। जिस तरह रेजिडेंशल्स अपार्टमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। रोडों का बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है और इन्होंने तजावज़ात के ख़िलाफ़ भी ऑपरेशन शुरू किया हुआ है, लोगों को निशान लगा के दिए हुए हैं और लोग खुद ही उसको तलब कर रहे हैं। ये बिल्डिंगें आप देखें कितनी खूबसूरत है, फुटपाथें देखें। और मैं फुटपाथें देख के मुझे तो यूरोप याद आ गया। मैंने कहा यार ये तो लश पश यार चीज़, कहीं किसी जगह कोई सीवरेज रोड पे नहीं निकली हुई है, किसी किस्म का कोई गंद नहीं है। शापर मुझे पूरे काबुल में कहीं उड़ता हुआ नज़र नहीं आया और मैं ना ही पानी की बोतल नज़र आई है।
ये आप देखें, ये हम इलाका इस्ताले फुस की तरफ जा रहे हैं, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। मैंने कहा साथ साथ मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि मेरे दोस्त जो है ना वो देखें कि वो कितनी तेज़ी के साथ तरक्की कर रहे हैं। ये कुछ पुरानी आबादी है जो पहाड़ के ऊपर आबादी है, लेकिन ये भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, इसकी गलियाँ बड़े ज़बरदस्त हैं, सब कुछ ठीक है। एक और बात मैं बताता चलूँ कि काबुल में लोग, मेजॉरिटी लोग जो हैं वो मिनरल वाटर पीते हैं या फ़िल्टर का पानी पीते हैं, ज़मीन का पानी नहीं पीते हैं। मशरूबात की भरमार है, इनके अपने मशरूबात भी हैं, और हर महफ़िल में जूस और मुख्तलिफ़ टिन्स और ये एनर्जी ड्रिंक्स और इस तरह के ये ख़ुद भी शायद बना रहे हैं और बाहर से भी इंपोर्ट करते हैं। और इनका जो लिविंग स्टाइल है बड़ा ज़बरदस्त है। कुछ चीज़ें मैंने नोट किया, जैसे लेडीज़ मुझे नई नज़र आई हैं। पता करने पर पता चला कि, मालूम करने पर पता चला कि इन लोगों ने फ़िलहाल वो एक बग़ैर ज़रूरत के, बगैर किसी काम के बाहर नहीं निकल सकते हैं, और पर्दे का लाजमी इन्होंने उसको बैलेंस रखा हुआ है। और बच्चे स्कूलों में आते जाते हैं, और ये एक कारखाना है जो किसी दौर में यहाँ पकी पकाई रोटी मिलती थी, आटा यहाँ आता था, और पूरे काबुल को और हर शहर में एक बड़ा सिलो बना हुआ था। या आप देखें जो वेंडर्स हैं, उनकी जो दुकानें हैं, उनके देखें, उनके अंदर सामान पड़ा हुआ है, फुटपाथ के ऊपर कोई सामान नहीं है। और एक और अहम बात जो है कि यहाँ टैक्सी आप अगर देखेंगे, टैक्सी को उन्होंने एक रंग दिया है, और फ़िरोज़ी कलर का इन्होंने रंग दिया हुआ है। और अच्छा, कहीं पर इन्होंने वो सब्ज़ियाँ बेचने वाले, फ्रूट बेचने वालों को अगर उन्होंने इजाज़त दी है तो वो प्रॉपर तरीके से एक सीक्वेंस में, एक तरीक़ेकार से, और एक बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है। मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उन्होंने यूरोप को जिस तरह अडाप्ट किया है। ये बिल्डिंग्स देखें कितनी खूबसूरत है, इनके आगे फुटपाथ देखें। और मेरे मालूम करने पर जो पता चला कि ये जो 20 साल पहले जो ये जंग रही है अमेरिका, उससे लोगों ने बड़े पैसे भी कमाए हैं उन लोगों ने, और उनकी इन्वेस्टमेंट उस वक्त जो है ना, ये इनको जो सर्विसेज देते थे या पैसा बहुत ज़्यादा आया है, तो उससे भी ये डेवलपमेंट काफ़ी हुई है। और क्योंकि इस वक्त जब ये हुकूमत आई थी तो इन्होंने तो बड़ी जल्दी कब्ज़ा हासिल कर लिया था, बगैर किसी ख़राबी के, बगैर किसी ज़्यादा जंग व जदल के। आप फ़िरोज़ी रंग की टैक्सियाँ देख रहे होंगे। ये आप तुर्खम बॉर्डर से आप स्टार्ट हो जाएं और आप चले जाएं हैरतान बॉर्डर पे चले जाएं या शेरखंड बंदर बॉर्डर पे चले जाएं, ये फ़िरोज़ी कलर की और दरवाज़े वाइट ये टैक्सी है। और आपको एक और चीज़ सुनकर हैरत होगी कि आप दिन को जाएं, रात को जाएं, आपको जानो माल किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। हमने 11-12 बजे तक रात को यहाँ वॉक किया है खाना खाने के बाद। और इमारात इस्लामी के जो नुमाइंदे हैं, जो उनकी फ़ोर्स है, वो मुख्तलिफ़ चौकों पे खड़ी हैं, हर जगह नहीं है। अगर उन्हें गाड़ी को चेक करते हैं बाहर से ही और पूछते हैं कोई गैर मुल्की है, तो कहते हैं हाँ जी। तो वो कहते हैं ज़रा अपना पासपोर्ट आप चेक करवा दें। पासपोर्ट जब चेक किया जाता है तो सिंपल वीज़ा देखते हैं, कहते हैं जी खुशामदीद, जी आप जाएँ अपना काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी कोई चीज़ नहीं होती थी कि वो भी बाज़ का तो वो ऐसे ही देख के जाएँ। और किसी किस्म का लोगों के पास कोई असला नहीं है। इनके अपने ही जो बंदे हैं, जो 10-15 किलोमीटर के बाद जहाँ चेक पोस्ट है या जहाँ से नए रास्ते निकलते हैं या शहर की एंट्रेंस होती है, तो वहाँ पर वो तैनात हैं और बिल्कुल सादगी के साथ खड़े हैं और बड़ा एहतराम के साथ। और ये सामने बिल्डिंग देखें, इस तरह की कई बिल्डिंग्स हैं जो मुझे बताई गई कि एक 32 से मंजिला बिल्डिंग भी बनी हुई है और मज़ीद भी बन रही हैं। और ख़ुद अंदाज़ा करें कि ये कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स काबुल में बन रही हैं और उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, और आने वाले दिनों में ये कितनी तरक्की करेंगे। आज के दिन भी कोई एग्ज़िबिशन हो रही थी, मुझे पता लगा आज मंडे है, ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, घर आके कर रहा हूँ। मंडे को भी एक एग्ज़िबिशन है, आदिल साहब उसमें शिरकत करेंगे। मैंने कहा आप लाजमी शिरकत करें और वहाँ की वीडियो बनाएं
ये वीडियो बनाने का और विज़िट करने का मकसद ये है कि मैं अपने लोगों को बताऊं, क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा अफ़गानी रह के चले गए, कोई ऐसा अफ़गानी नहीं है मेरा ख़्याल है जो पाकिस्तान के जिसने विज़िट ना किया और आना हो। तो हम लोगों को चाहिए कि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गानिस्तान का टूर करें, वहाँ जाके एक्सप्लोर करें। हाँ, शुरू में थोड़े बहुत मसले मसाइल हैं, क्योंकि हमें पश्तो नहीं आती, पर्शियन नहीं आती, तो उसके लिए हमारे पास गाइड वो लोग हो सकते हैं जो हमारे पास रहते हैं, उनको साथ लेके जा सकते हैं। किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है। अब बॉर्डर के ऊपर या वीज़ा प्रोसेस या इस तरह की कुछ चीज़ें थोड़ा बहुत डिले होता है, बॉर्डर के ऊपर आदमी तंग भी होता है। जाते हुए तो हमें कोई इशू नहीं हुआ, वापसी पर मुझे थोड़ा बहुत जो है मसला हुआ, वो भी एक जगह मैं स्टक हो गया, वो अपनी गलती की वजह से उस भीड़ में मैं घुस गया। लेकिन फिर भी मैंने जब अपने इनके अमरात इस्लामी के नुमाइंदे थे उनकी तरफ इशारा किया, तो उन्होंने मुझे कहा आप आ जाएँ, बाहर निकलें। तो बड़ी मेहरबानी उन्होंने की। तो इस तरह के बड़े तावन करने वाले लोग हैं, कोई इस तरह का नहीं है कि आपको कुछ कहेंगे, बड़ा तावन करते हैं, आपको गाइड करते हैं। मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तानियों को ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ का टूर करना चाहिए और कारोबार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब पड़ोस हमारे नज़दीक इतनी बड़ी मार्केट है, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाना चाहिए। ये मेन सदर का इलाका है उनका, जिस तरह हमारा सदर है, मेन मरकज़ है, इस तरह ये देखें कितना खूबसूरत इलाका है। आप यकीन जाने कि रेस्टोरेंट देख के, उनकी सफाई सुथराई देख के, फुटपाथों की सफाई सुथराई देख के और एक डिसिप्लिन देख के, एक अगर डिसिप्लिन नहीं है तो हमारे मुल्क में डिसिप्लिन नहीं नज़र आता है। अदरवाइज़ बाकी तो मैं समझ रहा हूँ जिस माशरे में इतनी अफरा तफरी रही हो और वो अपने आप को उन्होंने संभाल लिया है, तो मेरा ख्याल है हमारे लिए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और मैं तो इस्लामाबाद डेली आना जाना होता है, तो इतनी वो मैं गंद देखता हूँ कि शापर उड़ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं, जगह जगह ढेर लगे हुए हैं गंदगी के। और गवर्नमेंट का भी काम है, लेकिन गवर्नमेंट सारे काम नहीं कर सकती है। ये देखें, फुटपाथें देखें। तो हमें भी इन चीज़ों से सीखना चाहिए। ये वीडियो बनाने का मकसद कोई ऐसा नहीं है, मेरा मकसद ये है कि हम अपने आप को भी देख लें, अपने गिरबान में भी झांक लें, भाई हम क्या हैं। और पड़ोसी तो ऐसे होते हैं कि जिनके साथ वो आपके रवाबत बहुत अच्छे होने चाहिए। ये देखें, वेंडर्स सामने बेच रहे हैं, फ्रूट बेच रहे, कितनी खूबसूरती के साथ इन्होंने वो इनको बना के दी हुई है, और एक जैसे कलर और एक सीक्वेंस के साथ, और ख़ूबसूरती भी है और डिसिप्लिन भी नज़र आता है। इसके बाद जो है हम निकल जाते हैं आगे। काबुल का एक मज़ाफ़ाती इलाका है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है तालिफ की तरफ, और रास्ते में जा बजाय बहुत खूबसूरत इमारतें आती हैं। रोड देख लें, यहाँ ड्राइविंग लेफ़्ट साइड है, और ज़्यादा 99% गाड़ियाँ लेफ़्ट साइड ही है। कुछ थोड़ी बहुत मैंने देखी है राइट साइड, शायद उनका पाकिस्तान आना जाना हो, मैं कह नहीं सकता हूँ। और बाकी ये देखें, आपको रोड पे नज़र आ रहा है, यही चीज़ है। अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने नोट किया है, काबुल के अंदर पता चला है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से काबुल के अंदर लोगों की ज़ाती गाड़ियाँ और टैक्सीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आती है। आज जुम्मे है, जुम्मे के दिन वो कुछ कम है। अभी देखें, नई डेवलपमेंट भी जो हो रही है बहुत ही खूबसूरत हो रही है, शादी हाल बहुत खूबसूरत बने हुए हैं। और हमारे यहाँ जिस तरह होता है, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, फ्राइडे को लोग निकल रहे होते हैं, अपने घरों को जा रहे होते हैं। इस तरह भी यहाँ ऐसा ही मसला था। जुमेरात को जब हम इंटर हो रहे थे तो लोग शहरों से निकल रहे थे, और जब हम आगे की तरफ हमने सफ़र स्टार्ट किया, हमने सैटरडे को सेकंड टाइम, तो काबुल शहर की तरफ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ रही थी, और वो लोगों के पास ज़ाती गाड़ियाँ थी, जिसकी वजह से वो रोड स्टक हो रहे थे। लेकिन वो नुमाइंदे जो चौक के अंदर जो ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे थे, बड़े उनके अहकामात सख्त थे, और वो कोई किसी के मजाल नहीं है कि उनके इशारे के बगैर वो निकल जाए या इशारा तोड़ जाए। तो पता चला है कि वो मौके पर अभी कवानीन उनके प्रॉपर नहीं, इस तरह की चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो मौके पर ही कोई जुर्माना कर देते हैं किसी की, इस तरह ही उसको बस सिलसिला इनका चल रहा है। ये एक खूबसूरत डेस्टिनेशन है, इस तालिब का इलाका है ये, जहाँ अंगूरों के बाग मीलों तक फैले हुए हैं। शहतूत मैंने देखा है यहाँ भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और चेरी है, खूबानी है, आलू बुखारा है, आड़ू है, और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है। ये एक रेस्टोरेंट है ऊपर पहाड़ी के ऊपर,
जी ये ऊपर रेस्टोरेंट है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, और इसका रेस्टोरेंट में इंटरेस्ट का अदा फ़ीस है जो हमारे दोस्तों ने अदा की, और वो फ़ीस के बदले में वो अंदर खाना मिल जाता है या एडजस्टमेंट हो जाती है। ये देखें, और वहाँ यहाँ बहुत सख्त किस्म की हवा चल रही थी, और इसके नीचे देखें ये सारे बागात हैं, चेरी के बागात हैं, अंगूर के। वो सामने बागराम का हवाई अड्डा है जो बड़ा मशहूर है लेफ़्ट साइड पे, और जो लोगों ने बताया है, और राइट साइड पे काबुल बनता है। ये देखें लोगों के पास कितने पैसे थे, इस घर के ऊपर स्विमिंग पूल बना हुआ है, ये चेरी के दरख्त है, और इसके साथ ये एक नाला सा पानी का जाता है नीचे, जो ये सारा पहाड़ी के ऊपर से आगे बना हुआ है, और आगे तक सप्लाई ये वाटर करता है, और जिसकी वजह से यहाँ ज़राअत बहुत ज़्यादा है। आवाज़ इतनी तेज़ है कि हम वो आवाज़ जो है रिकॉर्ड हमने की है, लेकिन उसमें हवा की तरफ आवाज़ जो ज़्यादा है, हवा की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, जिस वजह से मैंने इनको वो उस पर जो अपना रिकॉर्डिंग की थी उसको डिलीट कर दिया। ये हमारे दोस्त हैं कुछ, और कोई टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। शहतूत है, और उसमें डिफरेंट टाइप की शहतूत है। हमने टेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो अभी पका नहीं था, थोड़ा कच्चा था, क्योंकि ये ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, गले के लिए बहुत अच्छा है। ये घर देखिए ऊपर इसके टॉप पे स्विमिंग पूल बना हुआ है, तो अंदाज़ा होता है कि ये लोग किस टाइप के जब वसाइल हों इंसान के पास क्या क्या करता है। ये बहुत ही खूबसूरत किस्म का रेस्टोरेंट है, और ज़बरदस्त टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसका खाना भी बड़ा लजीज ज़बरदस्त किस्म का खाना है, जो हमने एंजॉय किया। और हमारे जो मेज़बान हैं उन्होंने यहाँ हमें लंच करवाया। लंच से पहले भी हम खा चुके थे, और सुबह का हमने जो ब्रेकफास्ट किया था वो भी बड़ा हैवी किया था। हमारे यहाँ इधर के सारी चीज़ों में बड़ा फ़र्क आ जाता है, खाना पीना। और एक तो कहवा ख़त्म नहीं होता, हर वक्त कहवा चलता रहता है, चाय नहीं मिलती है। और बाकी ये कढ़ाई हैं तो हम वहाँ भी सीखे कढ़ाइयाँ खाते ही रहते हैं। ये आप इनके जो ये टिन है, ये अपनी इनकी पैकिंग है इधर की। और खाना खाने के बाद हम वहाँ से निकले, और मेरे जहन था कि मैंने ज़्यादा खाया है कि रात को हमने नहीं खाना है। मैंने खाना क्योंकि लेट, हम ये तकरीबन ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 का टाइम हो चुका था। तो यहाँ से फिर हम निकले, हमारी गाड़ी नीचे इधर पार्क थी। ये मरी की तरह का इलाका है, इतनी ऊंचाई तो नहीं है, लेकिन ये पहाड़ों से जो हवा आती है, ऊपर से बर्फीले पहाड़ है टकरा के आती है, और नीचे की तरफ बड़ा शोर होता है दरख्तों का और हवा का। और अभी हमारा वापसी का सफ़र काबुल सिटी की तरफ स्टार्ट हो गया। ये रास्ते में एक हैंडीक्राफ्ट की मार्केट है, लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, और लकीली मैंने यहाँ टेक्सला की एक लंगरी भी देखी, और बड़ी नफासत के साथ इन्होंने अपनी डिस्प्ले की हुई हैं, जो कि पता चलता है इनकी नफासत का। ये देखें रोड गली कितनी साफ़ सुथरी है, कोई शापर नहीं है, कुछ नहीं है, पार्किंग प्रॉपर है, और सफाई सुथराई का बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त है, और एक सीक्वेंस के साथ है। पता चलता है कि ये मार्केट है, मार्केट में रुकने का दिल करता है, बिलीव करें, क्योंकि वो सब को एक तरीक़ाकार के साथ चल रहे हैं और एक नफासत के साथ चल रहे हैं। तो जो टूरिस्ट आता है वो कोशिश करता है यार एक चीज़ ले ना लें, यहाँ पर रुक जाए। तो मैंने 1-2 वीडियोज़ यहाँ बनाई हैं, और मुझे बड़ी हैरत हुई है कि ये इतनी ज़बरदस्त हैंडीक्राफ्ट इनकी है। और ये मिट्टी के बर्तन है, उसके ऊपर इन्होंने वो जो भी तय चढ़ाई, ग्लेस किया, शीशे की तय या कलर चढ़ाया जो भी, लेकिन ये है कि ज़बरदस्त किस्म की हैं। और बाद दुकानें पे छोटे मोटे एंटीक्स भी पड़े हुए थे, लकड़ का काम भी है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी है, और प्रॉपर जो क्ले होती है जिसको फर्नेस के अंदर डाला जाता है, वो भी है। तो इस तरह मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं इनकी, बर्तन है जो रोज़मर्रा इस्तेमाल के या डेकोरेशन के बर्तन है, वो यहाँ से लिए जा सकते हैं। ये नीचे टेक्सला की लंगरी पड़ी हुई है जी, मेरे शहर डिबिया की। इसके बाद रात को पहुंच गए जी उसी रेस्टोरेंट में जहाँ मैंने पहले स्टार्ट में था। हमने इनसे बड़ी रिक्वेस्ट की कि भाई हमें मुझे आइसक्रीम ला दें। मैंने कहा मेरी जान छूट गई, जब आइसक्रीम इतनी बड़ी खा ली तो चले जी अब वापस आए। कहते उठें आए, वो हमें एक कमरे में ले गए जो अलहदा 8 छोटे कमरे बने हुए थे अलहदा फैमिलीज़ के लिए, 4 बंदों, 8 बंदों, 12 बंदों, इस तरह के लिए बड़े बहुत खूबसूरती के साथ इस रेस्टोरेंट। ये 4थे फ्लोर पे है, हम लिफ्ट के ज़रिए ऊपर आए और पूरा ये फ्लैट 5-6 मंजिला रेस्टोरेंट ही है और बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है। उन्होंने कहा जी हमने तो एडवांस बुकिंग रिजर्वेशन करवाई है आपकी, ये कैसे हो सकता है आप ना खाएँ। बड़ी मुश्किल से मैंने थोड़ा सा लिया, बिटेर थे, पता नहीं गोश्त था, क्या चीज़ें थी, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का लजीज़ खाना था। मैंने खाया और मैंने पीछे टेक लगाई प्रॉपर, आगे तो मैंने ज़ाहिर गुंजाइश ही नहीं थी, तो मैंने अपनी प्लेट में डाला और प्लेट में डाल के मैंने पीछे दीवार के साथ टेक लगा के मैंने कहा भाई मैं जो खाऊंगा ये मेरी प्लेट में आप देख रहे हैं। सारी चीज़ें उन्होंने डाल के दी और इतनी लजीज़ है कि मैं दिन को, मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं दिन को ना खाता, कम खाता। मैंने ज़्यादा खा गया कि मैं रात को नहीं खाऊंगा। तो बहरहाल ये ज़बीउल्लाह साहब की मोहब्बत है, उन्होंने हमें ये ज़बरदस्त किस्म की ये दावत उन्होंने दी है हमारे एजाज़ में, और अल्लाह ताला ज़ायक़ार अता फ़रमाए, उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। जिन जिन लोगों ने हमारे साथ दिया, ये रेस्टोरेंट का एक मंज़र है 1 फ्लोर का, आप देखें कितनी खूबसूरती के साथ इसको मेंटेन किया गया, बनाया गया है। और उसमें ना सिर्फ ये मेंटेन किया गया बल्कि लोकल हैंडीक्राफ्ट्स और आर्ट एंड क्राफ्ट का भी जो है ना बड़ा उसमें ख्याल रखा गया, जद्दत के साथ कदीम चीज़ों का भी ख्याल रखा गया। और इसके बाद हम वापस चले और हमने वाकई 11 साढ़े 11 बजे, और बिलीव करें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, और हम ताकि ज़्यादा खा लिया सब ने, तो वाकई हमने 15-20 मिनट की, आधे घंटे की, और उसके ऊपर किसी ने हमें आके नहीं पूछा कि आप क्या कर रहे हैं आप अकेले में। यानी कि यहाँ सब कुछ महफूज है, इनके इतने अहकामात टाइट है कि असला इन्होंने सबसे ले लिया है और अमन अमान है।